मोगजाम हारसीपत्तन और इनका संगठित और संगठन का प्रयास, और आगे की बात रखेंगे हमारे भाई लोग आर्मी से, और दूसरे भाई भी आर्मी, और अपने अंकुश शर्मा जी, डोगरा जी और चमन भाई जी। कृपया आप शुरू करें भाई जी। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम चौहान, मैं आर्मी से सूबेदार में जॉनर कैप्टन पेंशन आया हूँ और मैं विकास जन कल्याण मोक्षधाम समिति का उप प्रधान हूँ। मेरे साथ जो हैं ये अमित राणा जी, ये भी आर्मी से रिटायर आए हैं, ये भी सूबेदार में जो लेफ्टिनेंट आर्मी से रिटायर आए हैं, ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं। जितना भी पूरा खर्चा जो भी है, पैसे का लेन देन है, सब इन्हीं के पास है। ये जो है एक एक पैसे का और पाई पाई का हिसाब सब लेन देन रखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं हमारे पंडित अंकुश शर्मा जी, ये भी हमारे मोक्ष धाम की कमेटी के मेंबर्स हैं। और मेरे दाहिनी तरफ हैं चमन लाल जी, ये भी हमारे मोक्ष धाम कमेटी के भी मेंबर हैं ये भी। और साथ में हमारे बाईं तरफ सबसे अंत में ठेकेदार राजकुमार जी, ये जो है इस मोक्ष धाम का कार्य जो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमारा इस मोक्ष धाम को करने का एक ही उद्देश्य था कि जो हमारा पुराना मोक्ष धाम था वो बहुत ही दुर्लभ कंडीशन का था और उसमें जो आने जाने का रास्ता था बहुत ही उसकी हालत ख़राब थी। ऐसा कई कारणों से ऐसा हुआ कि कई बार जो हम बारिश के मौसम में उस मोक्ष धाम में कोई सब वगैरह लेके जाते थे तो जो उसमें रास्ते थे वो इतने कंडीशन में उनकी हालत ख़राब थी कि कई बार तो इसी लास्ट बरसात के मौसम में 4 से 5 आदमी तो रास्ते में सीढ़ियों से गिर गए। जो बेचारे उस मोक्ष धाम की अंतिम यात्रा में आए थे वो अंत तक पहुँच नहीं पाए और वहीं से वापस कोई हॉस्पिटल पहुँच कर कोई अपने घर चले गए। और कुछ 1 या 2 साल पहले या 2 महीने पहले कुछ ऐसी कंडीशन आई कि हमने जो सब अंतिम संस्कार के लिए नदी के किनारे लगाया हुआ था और अचानक ऊपर से पानी आ गया, तो कई कारणों से उस जलते हुए उस डेड बॉडी को पानी से निकाल कर दूसरी जगह स्थापित करना पड़ा। तो उस कारणों से हमारे दिल में एक विचार उत्पन्न हुआ कि हम क्यों ना अलग थलग एक अलग तरीके का एक अलग ही प्रकार का मोक्ष धाम तैयार करें जिससे इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो हमने एक कमेटी बनाई जो संयुक्त विकास जन कल्याण जिसका नाम संयुक्त विकास जन कल्याण एवं मोक्ष धाम कमेटी रखा, जिसमें हम शुरू में तकरीबन 50 आदमी मेंबर जुड़े जो हारसी गांव के थे। और अंत में जुड़ते जुड़ते जब काम स्टार्ट हुआ तो अभी हम लगभग 160 आदमी उस कमेटी में मेंबर हो चुके हैं। और फिर हमने ज़मीन का देखा, कहीं ज़मीन हमारे को मिली नहीं। लास्ट में हमने जो ज़मीन यहाँ पर हम खड़े हैं ये किसी की अपनी पर्सनल ज़मीन है जो हमारे नौला से सूबेदार आर्मी से रिटायर पराक्रम चंद जी और उनके छोटे भाई तलोक चंद जी, उनसे बात की तो उन्होंने हमारे को ये ज़मीन जो दान में दी है, जिसके कारण हमारा ये मोक्ष धाम का काम जो है वो शुरू हो सका। अब जो भी हम पैसा है वो हम गवर्नमेंट से कोई इसका लेन देन नहीं कर रहे हैं। हम सभी गांववासी आपस में अपना अपना जितना भी श्रद्धा है श्रद्धापूर्वक अपना अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और इस मोक्ष धाम के काम को एक अंतिम अंजाम की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। लोगों के दान सेवा भाव से इतना बड़ा मोक्ष धाम लोगों का के दान और सेवा भाव से संपूर्ण हो रहा है जी। आप देख ही रहे हैं कि इसमें हमने महाकाल जी की मूर्ति स्थापित कर दी है। महाकाल जी स्थापित हो रखे हैं। बाएं साइड में हमने एक शिव जी के लिए एक स्थान बना रखा है। पीछे हमने जो भट्टियों के लिए पोल गाड़ दिए हैं, लेकिन काम जो अभी चला है जो कि 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम पानी की व्यवस्था करेंगे यहाँ पर। यानी कि एक बहुत ही अच्छे तरीका का मोक्ष धाम बनेगा, एक टूरिस्ट प्लेस टाइप का बनेगा। ये बहुत ही अच्छा आप लोगों का सराहनीय प्रयास हारसी गांव के निवासियों का। और देख के जैसे मैंने संगठित और संगठन से जो काम होते हैं वो हालांकि सबका जो इच्छा शक्ति होती है, तो आप लोग खास करके जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं आर्मी से, तो आप लोगों को तो ऐसे भी जज्बा जो है देश के प्रति और आगे लोगों के सेवा भाव के प्रति हमेशा ही आगे होता है, अग्रिम में रहते हैं आप लोग। और इसके बारे में और भी आगे आप कुछ बताएंगे कि भविष्य में जैसे इसका जो शेड वगैरह बनेगा या बैठने के लिए ऐसा कुछ है आगे? उसके बाद हम यहाँ पर बैठने के लिए जो आपके पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ हम बैठने के लिए बनाएंगे। हाँ, इस तरफ है ना। हाँ जी। जो आदमी जो आएंगे चाहे धूप में या बारिश में उनके लिए शेड टाइप बनाएंगे। और उसके साथ ही हम लेफ्ट बाईं साइड में एक लकड़ियों के लिए स्टोर बनाएंगे। जो लकड़ी अगर कोई भाई हमारा बाहर से आता है या बारिश के मौसम में किसी को लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उसके लिए हम लकड़ी में उपलब्ध करवाएंगे यहाँ पर। बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों का। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई दानी सज्जन इस मोक्ष धाम के लिए दान सेवा भाव रखता हो या देना चाहता हो तो इनका संपर्क नंबर
जोड़ दिया जाएगा, साथ में इनका स्कैनर भी दिया जाएगा। तो कृपया अपनी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा अनुसार यहाँ पे दान सेवा भाव दे सकते हैं। और राणा जी, आप कुछ कहेंगे? बस जी, आपका सबसे पहले बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आपने हमारे मोक्ष धाम में आए आप, तो ये जो है काम जो है पूरे सारे गांव, मतलब 6 गांव के करीब यहाँ पे बंदे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उन सब के फैसले से और सबके दृढ़ निश्चय से जो है ये काम सुचारू रूप से चालू है। और हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा हो और लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़े जो उन्होंने पहले देखी हुई। जी राणा जी, बहुत धन्यवाद आपका। अंकुश शर्मा जी, आप 4 शब्द। डोगरा जी और कैप्टन साहब, और कुछ शब्द रखेंगे आप लोग? बहुत धन्यवाद आप आपका, सभी, जो आप यहाँ पर हमारे पास आए हैं। आप सभी महानुभावों का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप लोग बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं जनहित के लिए। और इसी के साथ सभी का दिन सुमंगल हो। ख्याल रखिएगा।